G20 समिट के लिए दिल्ली जिस तरह से तैयार है उसकी कुछ झलकियां आपने अभी देखी और उन झलकियों को देखकर अनुमान आपको हो गया होगा कि दिल्ली कैसे खूबसूरत अंदाज में सजी है। साथ ही चप्पे चप्पे पर यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा का भी कड़ा पहरा है और वजह है G20 समिट, जहां पर 20 देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं और यहां उनके पहुंचने का सिलसिला अभी कल शाम से ही जारी है। दिल्ली में जो G20 समिट में पहुंचने वाले मेहमान हैं वो सुबह से भी अब आना शुरू हो गए हैं और जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, वो भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और आज शाम ही दिल्ली पहुंच जाएंगे जो बाइडन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी नजर आएंगे जो बाइडन को रिसीव करने के लिए पहुंच सकते हैं। आज बाइडन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता पर निगाहें टिकी होंगी। अमेरिका और भारत की जो रिश्तों की बिसात है वो और ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और अमेरिका जो कि अलग अलग मौकों पर हिंदुस्तान का साथ देता रहा है और ये जो रिश्ते पिछले कुछ सालों में और ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़े हैं, उन पर एक और छाप छोड़ता हुआ जी समिट नजर आएगा। G20 समिट में जब जो बाइडन पहुंचेंगे और यहाँ 3 दिन हिंदुस्तान में उन्हें रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता जिसमें अहम मसलों पर बात होगी। बड़ी बात यह कि आज शाम जब जो बाइडन पहुंचेंगे तो सीधे प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे और फिर वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। जैसे मैंने कहा कि कल शाम से ही मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है और अभी सुबह से भी G20 देशों के नेताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आज ही पहुंचेंगे दिल्ली। इनके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज हिंदुस्तान आ रहे हैं। जापान के पीएम भी आज भारत आ रहे हैं। कल से दिल्ली में G20 समिट शुरू हो रहा है और ऐसे में 9 और 10 सितंबर जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए 20 देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने के जो इंतजाम है या फिर दिल्ली जिस तरीके से खास अंदाज में तैयार की गई है उसकी चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, क्योंकि G20 समिट का यहाँ हिंदुस्तान में होना, फिर वहां राष्ट्र प्रमुखों का पहुंचना, ऐसे में दुनिया भर की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं और ऐसे में दिल्ली में G20 के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी गई है। सुरक्षा के लिए 80,000 जवान तैनात हैं जो कि जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें रख रहे हैं। पालम एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है क्योंकि यहीं पर मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। छावनी में तब्दील हो चुकी है पूरी दिल्ली। G20 के मेहमानों की सुरक्षा के लिए यहाँ स्पेशल ड्रोन की भी तैनाती की गई है। जो मेहमान हैं उनके होटल के बाहर भी कड़ा पहरा बिछा दिया गया है। दिल्ली जहाँ पर 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होना है और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पिछले काफी वक्त से शुरू कर दी गई थी और वो तैयारियां अब कैसे रूप ले रही हैं और कैसे दिल्ली की तस्वीर बदल गई है वो आप अलग अलग तस्वीरों में देखेंगे। दिल्ली जहां पर भारत मंडपम में G20 की बैठक होनी है और यहीं पर अलग अलग देशों के जो प्रमुख पहुंच रहे हैं वो दिल्ली की खूबसूरती को देख रहे हैं। जगमगाती दिल्ली मन मोह भी रही है और राष्ट्र प्रमुखों को अपनी तरफ आकर्षित कर भी रही है। ये 6 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली जो कि सज धज कर तैयार है, G20 का मंच सज कर तैयार है। भारत मंडपम जहां पर G20 की बैठक खास तौर पर रखी गई है। ग्लोबल नेताओं का जमघट लगा हुआ है। कल शाम से ही पहुंचने लगे हैं राष्ट्र प्रमुख और आज सुबह से भी ये सिलसिला जारी है आने का। मोदी के मेहमान एक एक करके पहुंच रहे हैं और खास तौर पर रिसीव करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में जो भारत की शान है वो जाहिर तौर पर दुनिया में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली पर निगाहें सभी की हैं। मोदी बाइडन की मुलाकात जिसका जिक्र मैंने अभी किया उस पर भी तमाम देशों की निगाह रहने वाली है। 20 ताकतवर देश जो कि इस समिट का हिस्सा रहेंगे और ऐसे में माना यह जा रहा है कि मजबूती से साथ बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे और G20 समिट पर निगाहें पूरी दुनिया के देशों की रहेंगी और खास तौर से दिल्ली जिस तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया है और अब क्या कुछ खामी ना रह जाए उसको लेकर खुद मीटिंग्स भी वो करते रहे और जैसे मैंने कहा कि विदेशी मेहमानों के जो आने का सिलसिला जारी है उन्हें खुद रिसीव करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और एक एक करके अब उनका आने का सिलसिला कल शाम से शुरू हो भी गया है। आज शाम जो बाइडन पहुंच जाएंगे जबकि दोपहर से आने शुरू हो जाएंगे बाकी खास मेहमान भी।
और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम सुरक्षा की बात करें या ट्रैफिक की या फिर वीवीआईपी मूवमेंट के रूट डाइवर्जन या उनको लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो एक पूरा रूट मैप तैयार किया गया है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और दूसरी एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट है। किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक होने की कोई भी कवायद नहीं है। इस वक्त हम नई दिल्ली पुलिस स्टेशन है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहां पर ये विक्रांत वकील है जो दिल्ली पुलिस ने G20 के लिए नई दिल्ली में इसको डिप्यूट किया है। ये वो वकील है जो किसी भी तरीके का कोई भी जो यहाँ पर किसी तरीके की अगर कोई भी भगदड़ या कोई हंगामा या किसी तरीके का प्रोटेस्ट होता है, उसको निपटने के लिए ये जो विक्रांत है ये पूरी तरीके से तय। इसमें तरह तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो हमें रिंकू यादव जो कि इस विक्रांत के बारे में हमें पूरा बताएंगे। रिंकू, G20 के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। कई महीनों से G20 को लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है, सिक्योरिटी को लेकर एक एक पॉइंट को चेकआउट किया गया है, जिससे कि प्रगति मैदान तक किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कई वीवीआईपी डेलीगेशंस हैं, कई लोग आ रहे हैं 9-10 दिल्ली के लिए और खासतौर से देश के लिए आन की बात है, मेजबानी कर रहा है। तो ये विक्रांत जो है, ये जो गाड़ी है पूरी तरीके से लैस है, ये किस तरह से प्रगति मैदान के पास डिप्यूट किया जाएगा, कैसे वहां पे लगाया जाएगा और क्या क्या इसकी फैसिलिटीज है? ये सर स्पेशली लॉजिस्टिक व्हीकल है जो लॉजिस्टिक के लिए बनाया गया है स्पेशल। अब से पहले क्या होता था, कोई भी डेमोस्ट्रेशन हो या कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो, फंक्शन हो, तो वहाँ पे अगर कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी पैदा होती थी तो स्टाफ तो टाइमली वहाँ मूव हो जाता, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते थे ऑन ग्राउंड जिनकी ज़रूरत होती थी। तो ये लॉजिस्टिक वैन जिसको विक्रांत नाम दिया गया है, ये जिस गाड़ी में जिस विक्रांत में हम मौजूद हैं, ये भारत मंडपम के बिल्कुल क्लोज में इसको डिप्यूट किया जाएगा और इसको वहाँ पे रखा जाएगा। और पूरी तरीके से अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है G20 के दौरान तो दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अपने लॉजिस्टिक के साथ तैयार है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये CCTV और टेक्निकली इक्विपमेंट के साथ पूरी तरीके से अपडेट है और एक साथ 400 पुलिसकर्मी इस लॉजिस्टिक के जरिए किसी भी भीड़ पर काबू पाने में सक्षम है। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज दिल्ली। तैयारियां किस तरह की हैं? इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ऐसे ही पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएगी। दिन की तस्वीरें कैसी हैं, रात की तस्वीरें कैसे और ज़्यादा जगमग नज़र आ रही हैं और कैसे जो राष्ट्र प्रमुख पहुंच रहे हैं वो भी इस खूबसूरत और मनमोहक तस्वीर को देखकर आकर्षित होते हुए नजर आते हैं। ये भी खास बातचीत आगे हम आपको सुनाएंगे। लेकिन क्या कुछ मायने हैं G20 समिट के और कैसे भारत को जब अध्यक्षता मिली है और दिल्ली में ये जो इतना बड़ा समिट हो रहा है जहाँ 20 देशों के प्रमुख पहुँच रहे हैं, इसका क्या असर आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पर देखेंगे? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड PGS पन्नू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल JS सोढी हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर अपनी बात रखेंगे। अरविंद तेजावत जी हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। वो बताएंगे कि ये जो मुलाकातें हैं, बैठकें हैं, क्या मायने रखती हैं। शरद कोहली जो कि जाने माने वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के लिहाज से कैसे हिंदुस्तान में आगे बदलती हुई तस्वीर वो देख रहे हैं, इकोनॉमी के लिहाज से हिंदुस्तान कैसे उभरेगा, ये हम उनसे जानेंगे। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे अरविंद मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं ITV नेटवर्क। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले अरविंद तेजावत जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए G20 समिट को लेकर दिल्ली में खास तैयारियां हम देख रहे हैं। दिल्ली में ऐसी तस्वीर देखी मैंने तो अपने पूरे करियर में नहीं देखी है जब से होश संभाला है, और लोग इसको लेकर बड़ी बातें भी कर रहे हैं। लोगों में ऐसा क्रेज है कि ये जो बदलती हुई दिल्ली, खूबसूरत दिल्ली है, ये अपनी तरफ आकर्षित करती हुई नजर आ रही है। अब ये जो G20 समिट है, इसके बाद अगर मैं कहूं कि 10 सितंबर के बाद से हिंदुस्तान को दुनिया में कैसे जाना जाएगा या फिर अभी से दुनिया के देशों की निगाहें कैसे टिक गई हैं, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल रचना जी, दिल्ली पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुकी है और बिल्कुल पूरा वैसा ही माहौल है जैसे परिवार में किसी शादी का माहौल होता है। हमारी जो विदेश नीति है या हमारी जो डिप्लोमेसी है वह नाम के नाम से जानी जाती है। नाम मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो यह वक्त है दरअसल विदेश नीति के मोर्चे पर नाम कमाने का, और वही कर रही है ये सरकार। बहुत ही एग्रेशन दिख रहा है। अगर आप S जयशंकर साहब या मोदी साहब की बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो बहुत ही लग रहा है कि हाँ अब कुछ होने जा रहा है। चीन ये चाहता था कि भारत उसका पिछलग्गू बनकर विदेश नीति की सारी नीतियाँ उसके अनुसार तय करें,
पर अब भारत पिछलग्गू बनने वाले लोगों में नहीं है। भारत तो नेता है और वह विश्व गुरु के पद पर आसीन है और उसी के अनुसार वह अपनी विदेश नीति का नियामन करेगा। तो बहुत ही सुंदर संदेश जा रहा है पूरे विश्व को। और सबसे मज़ेदार बात यह है, आपको यह जानकर काफ़ी सुखद आश्चर्य होगा कि अगले साल भारत की जो ग्रोथ रेट है वो चीन से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अनुमान है। तो चीन में अनेक तरीके की चिंताएं हैं, वहाँ घरेलू मोर्चे पे भी चिंताएं हैं, पर भारत के लोगों में एक आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। जितने भी टीवी चैनल हैं उनके पैनलिस्ट को देखिए, एक एग्रेशन है और लग रहा है कि अब हम दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। तो बहुत ही सुंदर हैं रचना जी। तो बहुत ही दिल्ली आगे आने वाले समय में एक इतिहास रचने जा रही है, इतिहास रचने जा रही है। और अब हम अजय सोढी जी से भी समझेंगे कि ये जो मुलाकातें अब होंगी, ये जो 20 मजबूत देशों के प्रमुख यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन मुलाकातों का सिलसिला जब शुरू होगा तो कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे रहेंगे जिन पर बात होगी? जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। हर भारतीय नागरिक और एनआरआई के लिए गर्व और गौरव की बात है कि भारत G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है कल और परसों, जिसके लिए दिल्ली को इतनी अच्छी तरह सजा दिया गया है कि सारी दुनिया की नजरें आज दिल्ली और भारत पे है। पिछले कुछ सालों में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति बनके उभर चुका है। हमें औपचारिक तौर से महाशक्ति का दर्जा ना दिया गया हो, लेकिन रचना जी हम किसी महाशक्ति से कम भी नहीं है। ये जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें 2-3 अहम मुद्दे डिस्कस होंगे। सबसे पहले होगा अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, जिसके लिए सारे देशों ने पहले उनके शेरपाज ने हामी भर दी है। अब जब ये हेड ऑफ स्टेट्स मिलेंगे तो औपचारिक तौर पे उसे साइन करेंगे, रेटिफाई करेंगे। मेरे नजरिए में ये भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अफ्रीकन यूनियन को हम G20 का सदस्य बना पाएंगे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पे ही ये बात शुरू हुई थी। दूसरी बात जो डिस्कस होगी कि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो कि काफी टूट गई है, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध 500 दिन से ज्यादा चल चुका है, इसके बारे में बातचीत होगी, क्योंकि दुनिया का हर ग्लोबल सिटीजन अब महंगाई से जूझ रहा है। तीसरी बात जो इस शिखर सम्मेलन में डिस्कस होगी वो होगी कि जो आतंकवाद है ये जैसे कई देशों को प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। हालांकि ये जो G20 का शिखर सम्मेलन एक इकोनॉमिक संस्था है, लेकिन हम सारे जानते हैं कि आज की तारीख में जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स अलग नहीं रह सकते। और मैं आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी कि जब से ये G20 स्थापित हुआ 26 सितंबर 1999 से, तब से लेके आज तक अगर किसी देश ने इस संस्थान की ये प्रेसिडेंटशिप की है सबसे कठोर समय में, तो वो भारत ने की, क्योंकि इस समय रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा चीन का विस्तारवाद सारी दुनिया जान चुकी है। तो भारत की G20 की अध्यक्षता करना इस वक्त जब समय बहुत ही कठिन और कठोर है, और काफी अच्छे तरीके से प्रेसिडेंसी करना ये हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये गर्व महसूस हो भी रहा है, और ये गर्व दिल्ली की खूबसूरत तस्वीरें देखकर और ये जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं उनको देखकर हर देशवासी महसूस कर भी रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड PJS पन्नू जी, जिस तरह की तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं और जिस तरह की चर्चा है, हर देशवासी चाहे वो किसी भी तबके से आता है, G20 की चर्चा उसकी जुबान पर है। ये गर्व करने का मौका भी है। हालांकि G20 की अध्यक्षता जब से हिंदुस्तान को मिली थी तब से न्यूज में तो इस बात की चर्चा होती थी, लेकिन अब जब दिल्ली से तस्वीरें सामने आने लगी हैं तो ओवरऑल इंडिया लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू अर्चना जी। भारत की छवि मेरा ख्याल विश्व में काफ़ी लोग देख रहे हैं कि कैसे उभर के आ रही है। आजकल जो माहौल चल रहा है विश्व में वो काफ़ी टर्बुलेंट है, और उस टर्बुलेंट माहौल में जहां आप इकोनॉमी देखिए या सिक्योरिटी सिचुएशन देखिए, ये ग्लोबल ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा रहा है, और जो भी चल रहा है उसमें आप टर्बुलेंस ही टर्बुलेंस देखोगे। लेकिन वहां पे एक चीज जो बड़ी साफ है कि भारत का जो एक इमेज बढ़ती चली जा रही है वो एक कांस्टेंट है। बाकी टर्बुलेंस जो है वो उसको और भी सेंटर स्टेज पे ला रही है। और आज की तारीख में अगर देखो G20 में 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन और 9 स्पेशल इन्वाइटीज
और काफी स्पेशल इन्वाइटीज जो ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इकट्ठे बैठ के इस चीज के ऊपर बात करेंगे कि पूरे इंटरनेशनल माहौल में स्थिरता कैसे लाई जाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक चीज है, वो सबकी एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो फंडामेंटल है। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर ना हो तो और बहुत ज्यादा टर्बुलेंट कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, और इस वजह से G20 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और हमारे इंटरनेशनल स्टेचर को भी इस तरह देखा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप फॉर्मल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भी इंडिया ही देखा जा रहा है कि उसको लीड करेगा। 60% ऑफ लैंड एरिया देखा जाए तो G20 कवर करता है, 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कवर करता है, ये जो वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 75% इंटरनेशनल ट्रेड रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर देखा जाए कि हमारे प्रधान एशिया और इंडिया आसियान समिट में भी प्रमुख रहे हैं, और उससे पहले आप ब्रिक्स में देखिए कि भारत की छवि बड़ी उभर के आई है। वहां पे चाइना ऑफकोर्स अपने आप को एक लीडर के समझ चाहता है, उसने डोमिनेट करने की कोशिश की। भारत की लीडरशिप को देखते हुए शायद चाइना भी थोड़ा थिरक गया है कि इस स्टेचर पे शायद जिस किस्म से भारत को इंपॉर्टेंस मिल रही है, शायद चाइना को शायद ना मिले यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये प्लेटफॉर्म और ये फोरम बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरा ख्याल से जो भी डिसीजंस या सेंसस बनेगा वो आगे चल के हमारे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने चूंकि चीन का जिक्र किया और कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे G20 समिट में जब राष्ट्र प्रमुखों से हिंदुस्तान की बातचीत होगी और वो मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी, रिश्तों में बेहतरी आएगी और हिंदुस्तान की जो उभरती हुई छवि है जो तेजी से आगे ग्रो कर रही है उसमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। संजीव सिरोही जी से मैं जानूंगी कि जब शी जिनपिंग और पुतिन इस समिट का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए? चीन और रूस की तरफ से इसमें एब्सेंस दिखाना या फिर इन दो मजबूत लीडर्स का नहीं पहुंचना कैसे इस समिट पर असर डालेगा और इसे कैसे देखा जाए? आपका नजरिया क्या कहता है? आप साथ ही साथ हमारे साथ अरविंद जी भी मौजूद हैं, JS सोढी भी हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव सिरोही जी हमारे साथ मौजूद हैं और शरद कोहली, अरविंद मोहन जी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। राकेश कुमार सिंह जो कि मेरे सीनियर कुलीग हैं, जो कि लगातार पल पल का अपडेट G20 समिट से जुड़ा हुआ हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे। लेकिन संजीव सिरोही जी, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था, आपसे पूछा भी था, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन का ना होना, उनकी गैर मौजूदगी G20 समिट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए रचना जी, जो आपने ये सवाल पूछा है बहुत अहम सवाल है और हमारे दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। व्लादिमीर पुतिन की जहाँ तक सवाल है वो ब्रिक्स में भी नहीं गए थे और उसकी दो वजह थी। एक तो वजह ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने उनके अगेंस्ट वारंट निकाला हुआ है और साउथ अफ्रीका ने उसके ऊपर साइन किए हुए हैं उसकी ट्रीटी के ऊपर, तो वहाँ पे जाने से वो साउथ अफ्रीका की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो नहीं गए। नंबर दूसरा, अगर आप देखें यूक्रेन में जो है इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंसिव चल रहा है दोनों साइड से, तो उनका वहाँ पे रहना जरूरी है। पर जहाँ तक जिनपिंग का सवाल है, चाइना के प्रेसिडेंट का, मुझे लगता है कि उनकी अपनी ही मुश्किलें हैं, कुछ उनकी अपनी मुश्किलें हैं, कुछ देश की, भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए वो इस सम्मेलन में नहीं आना चाहता। पहले उनकी अपनी मुश्किल है, उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल मुश्किलें हैं, उनकी इकोनॉमी जो है नीचे जा रही है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है और अभी कुछ दिन पहले ही जो कम्युनिस्ट पार्टी के एल्डर्स हैं उन्होंने उनको रेप्रिमांड किया है, उनको बोला है कि ये तुम्हारी जो नीतियाँ हैं ये ठीक नहीं चल रही है। दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा उनका ये है कि ये वो दिखाना चाहता है, वो ये चाहता है कि भारत बॉर्डर इशू के ऊपर ये सोचे, दिखाए सब दुनिया को कि सारी चीज़ें ठीक ठाक है, जो कि ठीक नहीं है। तीसरा, वो ये दिखाना चाहता है, भारत को बताना चाहता है कि आप पश्चिम देशों के साथ दूरी बनाए रखें, जो कि भारत नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। चौथा जो है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डाउन चल रही है,
और जिनपिंग जो है इस चीज़ को अपने आप को वर्ल्ड लीडर्स के सामने, क्योंकि अब तक उनकी इकोनॉमी टॉप क्लास चल रही थी तो सब जगह वो जाते थे ये दिखाने के लिए कि मेरी इकोनॉमी टॉप क्लास है, लेकिन क्योंकि अब उसकी इकोनॉमी डाउन होना, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि उनकी इकोनॉमी का हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब उनके आगे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वर्ल्ड में जो उन्होंने और देशों को डेट ट्रैप में फंसाया है, कर्ज दे के लोगों को फंसाया है, उसकी नज़र से भी उनके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस जो पहले था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो वो और लास्ट में वो ये नहीं चाहते कि भारत की जो प्रेसिडेंसी है वो कामयाब हो, तो उनको जो वो कर सकते वो कर दिया। लेकिन लास्ट में ये मैं कहना चाहूँगा, जैसे हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने कहा था, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी आ रहा है उसका उन मुद्दों के ऊपर जो इसमें डिस्कस होएगा उनमें उनकी राय क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि चाहे पुतिन नहीं आ रहे हैं, जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे जो मुद्दे हैं या पूरे G20 के मुद्दे हैं उनके ऊपर पॉजिटिव अपनी राय रखें। और पॉजिटिवली ही हिंदुस्तान को आगे आए। देखिए G20 के लिहाज से हिंदुस्तान तो एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बना रहा है, साथ ही साथ वो खास मुद्दे कौन कौन से रहेंगे, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है, रक्षा सुरक्षा है, या फिर वो जलवायु परिवर्तन है, ऐसी खास बातें रहेंगी। रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी बात हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ पन्नू जी मौजूद हैं। पन्नू जी, जिस तरीके से 20 देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, उन्हें पहुंचने की खास तैयारियां हैं दिल्ली में, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इवेंट कभी रहा होगा जब 20 देशों के मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी है, और हिंदुस्तान को एक कदम आगे बढ़कर ये सब कुछ करना है। पन्नू जी, हमारी थी तो इतना क्लियर नहीं था शायद। जो दिल्ली के अंदर G20 की मीटिंग हो रही है, ये एक इसका स्टेटस हमेशा बढ़ते चले जा रहा है, और खास करके पॉजिटिविटी है और वो कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, और शायद जितनी टर्बुलेंस है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। उसमें आप देखो कि पहले तो रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ी रही काफी साल, मुश्किल था क्योंकि आपके G7 बना लिया उन्होंने, पन्नू जी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से पहुंच नहीं रही है। दोबारा से कनेक्ट होंगे। इतने मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार G20 समिट पर निगाहें बनाए हुए हैं, ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तमाम मंत्रियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं इन्हें रिसीव करने की, इनकी मेहमान नवाजी करने की जो जिम्मेदारी है वो मंत्रियों को ही सौंपी गई है। ऐसे में खास तैयारी दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है G20 समिट को लेकर। लेकिन राकेश, इन तैयारियों के साथ साथ, इस खूबसूरत सजावट के साथ साथ भारतीय संस्कृति को दर्शाती, दिखाती ऐतिहासिक जो साइंस है वो भी रखे हैं, और वो बता रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान अपनी संस्कृति को हमेशा साथ लेकर चलता है। देखिए रचना, G20 शिखर सम्मेलन के लिए नेताओं का जो है आना शुरू है। राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली लगातार पहुंच रहे हैं। इनमें अभी से कुछ देर पहले आपने देखा अर्जेंटीना के जो प्रीमियर थे वो यहाँ पहुंचे। अब ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जो हैं 1:40 पर जो है दिल्ली पहुंचेंगे। इसके अलावा जापान के पीएम फूमियो किशिदा दोपहर 2:15 पर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम 6:55 पर, चीन के प्रधानमंत्री ली कियान शाम को 7:45 पर, और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद जो है रात 8 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी आज ही भारत पहुंचेंगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन
और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो G20 समिट के लिए जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस पहुंच चुके हैं। जहां तक जो शेड्यूल है, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो 9 सितंबर का 9:30 बजे से भारत मंडपम पर मेहमानों का आगमन होगा और ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। लीडर्स लाउंज में मेहमान जुटेंगे और सुबह 10:30 बजे समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा। इसके बाद लंच। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे मेहमानों का द्विपक्षीय मुलाकात। दोपहर 3 बजे समिट हॉल में वन फैमिली पर दूसरा सेशन और मेहमान होटल लौटेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी है जो G20 मीटिंग को लेकर उसकी, जहां तक जिस तरह से G20 में आप जिक्र कर रहे थे कि मेहमानों को, जो आए मेहमानों को सुनाया जाएगा मिले सुर मेरा। तो संगीत G20 शिखर सम्मेलन के इकलौते कल्चरल इवेंट में भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत और ताकत दर्शाने के लिए भारत संगीत दर्शनम कार्यक्रम होगा। गांधर्व आद्योतम नाम का यह कार्यक्रम 3 घंटे का होगा। इसमें हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत और भारतीय लोक संगीत में इस्तेमाल होने वाली सभी पारंपरिक वाद्यों का एक साथ पेश किया जाएगा। रचना 78 कलाकार भारत के 78 पारंपरिक वाद्य बजाएंगे। 78 वाद्यों में 34 हिंदुस्तानी, 18 कर्नाटक और 26 लोक संगीत के वाद्य शामिल हैं। इसमें फिल्मी धुन का इस्तेमाल नहीं होगा और समापन पर सभी 78 वाद्य यंत्रों के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा बजाया जाएगा। जी रचना। राकेश, ये जो खास जानकारी आपने दी है, ये जानकारी सुनकर ही इतनी मनमोहक लग रही है। जब इसे सामने से देखेंगे हम इस इवेंट को होते हुए, तो वो बड़ा मन मोह लेने वाला होगा। बड़ी खास जानकारी आपने दी है हमारे दर्शकों को। आगे भी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली सज धज कर तैयार है। जमीन से लेकर आसमान तक निगाहें सुरक्षा बलों की हैं। कहीं भी कोई भी एक चूक ना रह जाए, इसकी तैयारी हो रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके मायने क्या हैं, आगे हम जानेंगे अपने मेहमानों से। बहुत छोटा सा